हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले सेशन में हमने एक्सप्लेन किया था कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। सो एपी की एन टर्म हमने फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे अब हम चलेंगे सीरीज का टॉपिक पर। सीरीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि वैल्यू द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस जो होती है उसी को आप सीरीज कहते हैं। अगर किसी भी सीक्वेंस की कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स को आपने ऐड करना है, उसका सम फाइंड आउट करना है, तो वही क्या कहलाएगी, सीरीज। तो उन्हीं सीरीज में हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ विल यू फाइंड आउट द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। यू नो दैट एपी इज denoted by या standard form and AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. A plus n minus 1 into D and so on. Let us suppose you want to find out the sum of its certain number of terms or certain number of terms, that is you want to find out the sum of its n terms। तो आप यहां तक का सम निकालना चाह रहे हैं, तो sum of nth term is denoted by n, means sum of, not nth term, sum of its n term is denoted by Sn, S for sum, n for number of terms। तो A plus B, A plus 2D, A plus 3D और लास्ट टर्म इज A plus n minus 1 into D। तो दिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। ये जो आपने यहां पर लिखा है ऊपर जो है वो है सीक्वेंस। अब आपने इसकी n टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो हमने सब टर्म्स के पीछे प्लस का साइन लिखा है, तो प्लस लगाते ही अब ये कहलाती है सीरीज। तो फाइंड आउट द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, या आपको इस एपी की एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो ये जो सम फाइंड आउट होगा, इसको फाइंड आउट करने का तरीका है दिस इज n बाई टू ट्वाइस a प्लस n माइनस वन बाई n माइनस वन इंटू डी। तो सम ऑफ एन एपी यानी सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस एपी is represented by Sn, which is calculated by n by 2 twice a plus n minus 1 into d। आपने इसको इससे कैलकुलेट करना है। अगर किसी एपी के अंदर हमें उसकी लास्ट टर्म भी अवेलेबल है, तो उस पे उसका भी हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी को मॉडिफाई करके। और दिस इज इक्वल टू n by 2 a plus a n। Sum of its n term is n by 2, a means first term, a n means last term। सिंपल है, वही सिंबल है, where n is the number of terms, a is called first term, d is called common difference। और अगर किसी एपी की हमें लास्ट टर्म भी अवेलेबल है, तो उसकी एन टर्म का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, n by 2 प्लस a प्लस a n, a n means लास्ट टर्म, nth टर्म। तो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिसीजन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, इसको हम बोलते हैं एवरेज। इफ ए बी सी थ्री नंबर्स आर इन एपी, अगर हमें किसी एपी की तीन टर्म्स गिवन है, द मिडिल टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। इस मिडिल टर्म को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन, एंड दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम नंबर। जो कॉर्नर के दो मिनिमम और मैक्सिमम, जो दो नंबर होंगे मिनिमम और मैक्सिमम, इन्हीं दो नंबर को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम नंबर। तो ए एंड सी आर कॉल्ड एक्सट्रीम नंबर
and the middle number is called B if these three numbers are in AP. Because these three numbers are in AP, तो ये AP की प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। और AP की प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन डिफरेंस वुड बी एग्जिस्ट। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो अगर ये तीन नंबर एपी में है तो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड माइनस यानी नेक्स्ट माइनस प्रीसीडिंग और नेक्स्ट माइनस प्रीसीडिंग, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो बी को आप इधर ट्रांसफर करें, ए को उधर ले जाए, तो b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, देन ट्वाइस b इज इक्वल टू a प्लस सी, दैट इज b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। और इसी b को आप कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो दिस इज द एवरेज। सो इफ थ्री नंबर्स आर इन AP, so b is called arithmetic mean which is equal to a plus c by 2। नेक्स्ट इज, इससे अगर आगे हम जाते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन है, या हम कुछ इसमें पर्टिकुलर नोट्स भी करते हैं। तो नोटेड फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स विच आर इन AP इज गिवन, अगर तीन नंबर AP में है और उनका सम गिवन है, वो नंबर गिवन नहीं है, और वी वांट टू कैलकुलेट या वी वांट टू फाइंड आउट द थ्री नंबर्स, तो वी शुड बी टेक थ्री नंबर्स एज A माइनस डी, A और A प्लस डी। अगेन, अगर सम ऑफ, इफ सम ऑफ थ्री नंबर्स इज गिवन AP, if sum of three numbers which are in AP is given, then we consider three numbers as A minus D, A और A plus D। अगर तीन नंबर का सम हमें गिवन है जो AP में है और वो तीन नंबर हमें लेट करने हो, तो हम लेट करेंगे A minus D, A और A plus D। सेकेंड इज A minus 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। इफ सम ऑफ फोर नंबर्स आर गिवन इन AP, अगर चार नंबर का सम जो AP में है गिवन है और हमें चार नंबर लेट करने हो, तो हम लेट करेंगे A माइनस 3D, A माइनस डी, A plus D, A plus 3D। Similarly, we can consider five numbers, A minus 2D, A minus D, A plus D और A plus 2D। If sum of five numbers is given in AP, अगर AP के अंदर पांच नंबर्स का सम हमें गिवन है और वो पांच नंबर हमें लेट करने हैं, तो हम लेट करेंगे A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। तो ये कुछ मैंने आपको AP में बताया। तो सबसे पहला पॉइंट था मेरा कि हाउ विल यू फाइंड आउट द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP। तो बाय यूजिंग n by 2 twice A plus n minus 1 into D, और by using n by 2 A plus AN। Secondly, what is the meaning of the arithmetic mean? Arithmetic mean is the simply average of the three numbers. If the three numbers A, B, C are in AP, so middle number B is called arithmetic mean and the corner number R is called extreme numbers। जो corner के दोनों है उनको extreme कहते हैं। तो उस केस में B होता है A plus C by 2। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर AP के अंदर तीन नंबर का सम आपको गिवन है, तो आप नंबर लेट कर सकते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। नेक्स्ट इज, अगर चार नंबर का सम गिवन है तो आप लेट कर सकते हैं A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। और अगर पांच नंबर का सम आपको गिवन है
तो आप लेट कर सकते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो यही सब कुछ एपी में है। इसी से रिलेटेड मैं अब कुछ आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं। तो मेन जो पॉइंट है वो यही है कि हाउ विल यू फाइंड आउट द सम ऑफ एन एपी ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स। कुछ एग्जांपल है, तो एनसीईआरटी में हम कुछ एग्जांपल यहां पे कंसीडर करेंगे। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट sum of odd integers from 1 to 2001। First question from NCERT, find the sum of odd integers from 1 to 2001। So we should be have the first term कॉमन डिफरेंस टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आप यहां से इससे एक एपी फॉर्म करें तो एपी आएगी फन सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, तो 1 के बाद ऑड इंटीजर 3, 5, 7, 9 एंड अप टू 2001। ये मुझे फाइंड आउट करना है। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वेरीफाई दैट इट इज एन एपी। यस, अगर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस वन इज एपी। तो ये एक एपी है, इस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस इज 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2, so common difference is 2. Right? So this one is the given AP with first term is 1 and common difference is 2. We want to find out the sum of these numbers. तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जब तक यही नहीं पता कि टर्म्स कितनी है, कितनी टर्म्स का सम आपने निकालना है, तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे। तो अब मुझे यहां पे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। इसमें 1 से लेकर 2001 तक। तो हम लेट करते हैं, लेट देयर आर n टर्म्स इन गिवन एपी। मैंने सपोज किया है कि इस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म। सो आप कह सकते हैं कि nth टर्म की वैल्यू होगी 2001 बिकॉज दिस इज द लास्ट टर्म। अगेन वी आर सेइंग दैट दिस एपी कंटेन n टर्म्स। इसके अंदर टोटल n टर्म्स हैं, और अगर इसके अंदर टोटल n टर्म्स है तो दिस वन इज द nth टर्म, लास्ट टर्म। मैं कहता हूं अगर इसके अंदर 10 टर्म है तो दिस विल बी द 10th टर्म। अगर इसके अंदर टोटल n टर्म्स है तो दिस विल बी द nth टर्म। सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ द nth टर्म इज 2001। तो इसकी जो nth टर्म है वो लास्ट टर्म 2001 है, तो वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 2001। सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द n, चूंकि मुझे n कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है, तो अप्लाइंग द आइडेंटिटी an is equal to a plus n minus 1 into d. What is an? An is 2001. A is 1, n मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है, n minus 1 and d is 2. तो पहले इस 1 को इधर ट्रांसफर करें, दिस बिकम 2000 is equal to n minus 1 into 2. 2 से डिवाइड करें, so 1000 is equal to n minus 1. That is n is equal to 1001. So it is clear that the given AP contain 1001 terms. इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे सम निकालना है इसकी 1001 टर्म्स का, और मेरे पास दो ऑप्शन है। सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए दो ऑप्शन है, एक है n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड ऑप्शन है a प्लस an।
सेकेंड ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, चूंकि इस केस में हमें लास्ट टर्म भी गिवन है। तो आइडेंटिटी, वी अप्लाई द आइडेंटिटी एज या फॉर्मूला एज एस एन इज एन बाई टू ए प्लस ए एन। मुझे इसकी nth टर्म का सम निकालना है, तो nth टर्म के लिए मैंने ये फॉर्मूला रिफर किया है, चूंकि मुझे इसकी लास्ट टर्म पता है। तो n पुट करें, n इज 1001 बाई टू, a इज फर्स्ट टर्म इज 1 और a n इज 2001। सो 101 अपॉन 2 एंड दिस वन इज 2002। This cancel by this, 1001 into 1001। इसको मल्टीप्लाई करें, जो भी रिजल्ट आपको मिलता है वही क्या आ जाता है, इसकी सम ऑफ 1001 टर्म्स। तो ये प्रोसीजर है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। और देखें, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 टू 1000। पहला क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू 2001, जिसमें फ्रॉम 1 टू 2001 है, उसमें 1 भी इंक्लूड है, 2001 भी इंक्लूड है। और अगर बिटवीन 100 टू 1000 है तो इसमें 1000 और 100 एक्सक्लूड है। और क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 टू 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो सबसे पहले मुझे एक एपी बनानी है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, जिसके अंदर नंबर 100 और 1000 के बीच में आए और वो 5 के मल्टीपल हो। तो सेकंड इज एक ऐसी एपी 100 से नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज 105। नेक्स्ट नंबर इज 110, 115, 120 और लास्ट नंबर इज 995। So these numbers are laying between 100 to 1000. These numbers are laying between 100 to 1000 and which are multiple of 5. तो 105, 110 ये वो नंबर्स हैं जो 500 और 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं और 5 के मल्टीपल है। क्वेश्चन है आपको इसका सम फाइंड आउट करना है, और सम फाइंड आउट करने के लिए ये आप चेक करें क्या ये एपी फॉर्म हो रही है। यस, एपी फॉर्म होती है तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड सो ऑन। तो 110 माइनस 105 इज 5, 115 माइनस 110 इज 5। तो ये एपी है, कंफर्म है। तो यहां पर आप ले ए इज 105 इज फर्स्ट टर्म। Common difference is 110 minus 5, 115 minus 110, that is 5. So its first term is 105 और common difference is 5. मुझे इसकी n टर्म का सम फाइंड आउट करना है, लेकिन n टर्म का मतलब पहले ये तो पता लगे कि टर्म्स कितनी है। सम फाइंड आउट करना है, इन सब का सम फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले ये फाइंड आउट करें कि इसके अंदर ये टर्म्स कितनी है। और ये हमें फाइंड आउट करने के लिए पहले लेट करना पड़ेगा, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट देयर आर n टर्म्स। हमने लेट किया कि देयर आर टोटल n टर्म्स, और अगर ये टोटल n टर्म्स है तो दिस विल बी द nth टर्म। तो लास्ट टर्म विल बी द nth टर्म, दैट इज an इज इक्वल टू 995। मैंने सपोज किया है कि इस सीक्वेंस के अंदर टोटल n टर्म्स हैं, और अगर n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म को हम कहेंगे nth टर्म, और लास्ट टर्म है 995, तो 995 बिकम इट्स nth टर्म। सो वैल्यू ऑफ nth टर्म दैट इज an इज इक्वल टू 995। तो पहले आपको n कैलकुलेट करना है, तो आप an से ही फॉर्मूला स्टार्ट करें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an is given 995, a is known 105, n minus 1 और d is 5। इसको माइनस करें तो दिस बिकम 890 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 5।
नाउ डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 और 7 एंड 8 इज इक्वल टू n माइनस 1. 890 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 39, 5 7 जा 35, 40, 5 8 जा 40. So n is equal to 179. 1 ऐड कर दीजिए इधर ला. So it is clear that this series contain 179 terms, or we want to calculate the sum of these 179 terms by applying this one, because the last term is given. हमें last term यहां पर पता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एस एन इज इक्वल टू n by 2 a plus an. एस एन इज 179. 179 by 2. A is 105 और an is 995. So 179 by 2, 0, 0 और 1100. Cancel out by 2. So 179 into 550. Multiplying both of them. तो जो भी रिजल्ट आपको आता है वही इसका सम ऑफ 179 टर्म्स हमें कैलकुलेट हो जाए. तो ये भी मेथड है कि आप टर्म लाई बिटवीन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लाई बिटवीन का मतलब है जो गिवन टर्म्स हैं उनको आप एक्सक्लूड करें, उनके बीच में जो भी टर्म्स मिलती हैं उन्हीं का सम हमने फाइंड आउट करना है. इसके नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन 3. इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2. नेक्स्ट वन इज in an AP the first term is 2. That is A is given. A given है. And sum of first 5 terms is 1/4 of the sum of the next 5 terms. And it is given that sum of 5 terms is यानी S5. S for sum. इसकी पहली 5 टर्म का जो सम है it is 1/4 of sum of next 5 terms. Next 5 terms. Question is that. आपसे पूछा है find out the 28th term या so that the its 28th term is minus 112. So आपको find show करना है कि its 28th term is minus 112. ये आपको प्रूफ करना है. Question is, the first term of an AP is given 2. Sum of first 5 terms is 1/4 of sum of next 5 terms. But problem ये है कि जहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है हम उसी फर्स्ट टर्म से ही सम कैलकुलेट कर पाएंगे. अगर सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स है तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें फिफ्थ टर्म पता हो. तो वो फिफ्थ टर्म एज ए फर्स्ट टर्म काउंट हो जाएगी अगर आपने नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है. तो सॉरी 6 टर्म्स आपको फाइंड आउट होनी चाहिए. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा. लेट अस सपोज A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज द सेकेंड टर्म, A3 इज थर्ड टर्म, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और A10. Let us suppose these are the 10 terms. These are the 10 terms. Question is that sum of first 5 terms, that is this one. So the sum of the first 5 terms is denoted by S5. ये फैसिलिटी है क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है तो मैं पहली 5 टर्म का सम निकाल सकता हूं. बट सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए या तो मुझे A6 पता हो और नेक्स्ट 5 टर्म का सम निकालने के लिए दिस A6 एक्ट एज इट्स फर्स्ट टर्म. तो अगर मुझे इससे आगे की टर्म का सम फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट 5 टर्म का सम मुझे निकालना है, तो मुझे A6 पता होना चाहिए और इसके लिए A6 एज ए फर्स्ट टर्म हो. तो एक प्रोसीजर तो ये है कि आप इसकी A6 निकाल लें और नेक्स्ट 5 टर्म का सम कैलकुलेट कर लें. दूसरा प्रोसीजर ये है अगर मैं यहीं से इसकी 10 टर्म का सम निकाल दूं
तो इसी को फर्स्ट टर्म रखें और ये सारा सम निकालें तो इसको हम डिनोट करें एस 10। तो नाउ देयर आर टू थिंग्स, वन इज सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। पहली 5 टर्म का सम, चूंकि फर्स्ट टर्म गिवन है, नेक्स्ट 5 टर्म का सम निकालने का एक तरीका यह है कि आप A6 निकाल लें तो वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के लिए फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और नहीं तो तरीका यह है कि आप इसकी पहली 10 टर्म का सम निकालें। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म माइनस सम ऑफ नेक्स्ट फर्स्ट 5 टर्म्स इज सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, दैट इज S10 माइनस S5 डिनोट करेगा सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। फिर समझिए, अगर पहली 10 टर्म का सम मेरे पास है S10, पहली 5 टर्म का सम मेरे पास है S5, पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म का सम अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिलता है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो हमारे लिए ये बेटर है। तो इसी जो रिलेशन दिया हुआ है, हमें इसी रिलेशन को हम इससे कन्वर्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स विच इज डिनोटेड एज S10 माइनस S5। दैट इज पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म का सम हमने सबट्रैक्ट किया तो हमें नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट हो रहा है। इसको हमने, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाय दिस 4 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। इस S5 को भी इधर ट्रांसफर करें तो 4 टाइम्स ऑफ S5 प्लस S5 इज इक्वल टू S10। 4 टाइम्स प्लस 1 टाइम इज 5 टाइम्स ऑफ S5 इज इक्वल टू S10। मैंने इसी रिलेशन को मॉडिफाई किया है कि 5 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट 5 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। अब हम यहां पर इनके फॉर्मूले पुट करते हैं। 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज n/2 twice a n-1 into d. This is the sum of the first 5 terms by using by 2 twice a plus n-1 into d। n मेरे पास है 5 टर्म का सम, तो मैंने n को पुट किया 5 इज इक्वल टू S10। अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो n इज इक्वल टू 10, 10/2 twice a n-1 into d। n is also 10। सो मैंने दोनों तरफ, एक साइड में मैंने सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का सम का फॉर्मूला यूज किया है, मैंने यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का फॉर्मूला यूज किया है, बट ए भी मुझे गिवन है, वो भी हम पुट कर देते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज 25/2, 5 25/2 ट्वाइस ए इज गिवन 2, 5 minus 1 is 4 into d, and this one is 10/2 twice a is 2 और 9d। 2 cancel by this 2। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। So now this one is 5 times 2 2 जा 4 plus 4d, and this is equal to 2 times of 4 plus 9d। मल्टीप्लाई करें, 20 plus 20d is equal to 8 plus 18d। 18d को इस तरफ लाएं तो 20d minus 18d is 2d, और 8 minus this is minus 12, so d is equal to -6। तो हमें फाइंड आउट हो जाता है कॉमन डिफरेंस, d is equal to -6। तो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है d is equal to -6। सो 18 20 d इस तरफ लाए तो 20 minus 18 is 2d, 20 को उस तरफ ले गए, 18 minus 20 is -12, तो 2d is equal to -12, d is equal to -6। फर्स्ट टर्म मेरे पास पहले से ही है, d मुझे फाइंड आउट हुआ है, बाकी सारी चीजें हैं। अब जो आपसे पूछा है वो कैलकुलेट कर लें। हमसे वो कैलकुलेट करा रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 28 टर्म, तो हम किसी भी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे
a plus n minus 1 into d. n इज इक्वल टू 20, हमें 28 टर्म चाहिए तो n को 20 करें, a आपको गिवन है 2, n आपके पास है 20 माइनस 1 और d आपने कैलकुलेट किया है -6. सो 2 प्लस 19 इंटू -6, 2 minus 114, then this one is equal to minus 112. So its 20th term is minus 112. ये प्रूफ हो जाता है, इसी का आप यूज करके निकाल सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी आर नीडेड टू गिव द सम एज -25. तो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल और क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एंड एपी इज, Question 4 is -6, -11 by 2, -5 and so on. And sum of its some certain number of terms is 25. Question is that how many terms are needed of this AP to give the sum is -25. How many terms का मीनिंग आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, कितनी टर्म्स को इसकी ऐड करें कि सम आपके पास 25 आ जाए. सबसे पहले आप ये देखें कि दिस वन इज द एपी और नॉट. सो कॉमन डिफरेंस वुड बी एग्जिस्ट, दिस माइनस दिस करें, दिस माइनस दिस करें. सो -11 by 2 माइनस ऑफ -6 और -5 ऑफ -11 by 2, दैट इज -11 by 2 plus 6 और -5 plus 11 by 2. So 6 2 जा 12 minus this 1 by 2 और 5 2 जा 10, that is 1 by 2. तो अगर हम यहां पर ये वेरीफाई करना चाहें कि दिस गिवन सीरीज इज एन एपी और नॉट, तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी 1 by 2 है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी 1 by 2 है. तो सिंपली हमने डी कैलकुलेट किया है 1 by 2, हमें डी फाइंड आउट हुआ. एंड ए इज गिवन एज -6 और फर्स्ट टर्म इसकी -6 है. फर्स्ट टर्म भी आपके पास है, डी भी आपके पास है. आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी टर्म्स को आप ऐड करें कि इसका सम -25 आए. तो क्वेश्चन आपका यही है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है. जो भी आपने कैलकुलेट करना है उसी को आप लेट करें. तो हम लेट कर रहे हैं, लेट देयर आर n टर्म्स such that sum of n terms is -25. तो हमने ये लेट किया है कि यहां पर टोटल n टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं और उन n टर्म्स का जो सम है वो क्या आ रहा है, -25 हमें मिल रहा है. तो इसको हमने ऐड किया, Sn आपके पास ये है, तो यही हम आइडेंटिटी लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे. तो Sn इज इक्वल टू n by 2 ट्वाइस a प्लस n minus 1 इंटू डी. जो जो गिवन है वो पुट करते जाइए. आपको Sn गिवन है, सम ऑफ इट्स n टर्म इज -25. दिस इज द सम ऑफ -25. n आपने फाइंड आउट करना है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है. 2 a इज -6 प्लस n आपने फाइंड आउट करना है और d आपके पास है 1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -50 इज इक्वल टू n, -12 plus n minus 1 by 2. That is -50 is equal to n, 2 taking LCM, -24 plus n minus 1. Again multiplying, -100 is equal to n or n minus 25. So form a quadratic equation as n square -25n और plus 100 is equal to 0. हमने Sn का फॉर्मूला यूज किया. Sn इज गिवन -25, n आपको कैलकुलेट करना है, a आपके पास -6 है, d आपके पास 1 by 2 है. सबसे पहले इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम n -12, n minus 1 by 2, again taking 2 as LCM, so -24, this one again cross multiplying by 2 with -50, -100 n
or this become n minus 25. So n square minus 25n or 100. So we get a quadratic equation in terms of n. इसको फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर होंगे 100 फैक्टराइज करें, 100 is 20 into 5, 20 into 500 और 20 plus 25 is, तो फैक्टराइज दिस n square minus 20n minus 5n और plus 100 is equal to 0. Again, taking n as common, n minus 20, 5 as common, n minus 20 is 0. So n minus 20, n minus 5 is equal to 0. So n is equal to 20 and 5. According to this answer, यहां पर इस सीरीज के अंदर इसकी 20 टर्म्स का सम भी -25 है और इसकी 5 टर्म्स का सम भी -25 है. तो आप चूंकि टर्म्स फ्रैक्शंस में है, माइनस में है, तो ये दोनों पॉसिबल है. तो या तो n की वैल्यू 20 या 5 और दोनों चेक कर सकते हैं. सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फाइंड आउट करें, 20 माइनस 25 आना चाहिए. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स चेक करें तो अभी -25 आना चाहिए. अगर दोनों नंबर ऑफ टर्म्स लेके सम -25 आता है तो दीज आर द वैलिड आंसर. और अगर एक से नहीं आ रहा है तो वो इनवैलिड है. वैसे यहां पे चेक किया जा सकता है. सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम, in an AP, if pH term is 1 by Q and QH term is 1 by P. In an AP, कह रहे हैं कि यहां पे AP है, किसी भी AP की pH term 1 by Q है और QH term 1 by P है. आपको प्रूफ करना है sum of its first PQ term is half of PQ plus 1. Question is that the fifth question of your textbook. Question है, in an AP, the pH term is 1 by Q. That is, value of pH term is 1 by Q. And value of QH term is 1 by P. किसी भी AP के अंदर P टर्म का सम 1 by Q है और Q टर्म का सम QH टर्म इज 1 by P है. आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स. सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स इज 1 by 2 और PQ प्लस 1. तो क्वेश्चन इज दैट कि कोई भी AP है, देयर इज ए गिवन AP whose pH term is 1 by Q and QH term is 1 by P, then so that its sum of its first PQ term is half of PQ plus 1. अब कोई भी ऑपरेशंस आपने करना है तो पहले से ही आपको पता है कि किसी भी एपी को ऑपरेट करने के लिए उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है. अगर एपी गिवन नहीं है तो हमें लेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले ए और कॉमन डिफरेंस वो आप लेट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of AP. मैंने सबसे पहले लेट किया है कि इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो D है. और नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे वैल्यू ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, पीएच टर्म और क्यूएच टर्म. वैल्यू ऑफ पीएच टर्म, वैल्यू ऑफ क्यूएच टर्म, तो आप अप्लाई करें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. मैंने ये अप्लाई किया. तो सबसे पहले इसमें हम पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू पी. तो दिस बिकम ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी एंड ए पी इज इक्वल टू 1 by Q. So 1 by Q is a plus p minus 1 into d. This is the first equation, first relation between p and Q, a and d. Next is put p n is equal to Q in this formula. So a Q is equal to a plus Q minus 1 into d. A Q is given as 1 by P, a plus
Q minus 1 into D. This one is second. So we form two equations as linear equation in terms of A and D. So both the equations solved by equating the coefficient as linear equation of two variable. दोनों को solve करें, A और D calculate करें. Solving first and second. First is A plus P minus 1 into D is 1 by Q. Sign change कर सकते हैं. और A plus Q minus 1 into D is 1 by P. Minus, minus, minus. Both the case. So P minus 1 into D and minus Q minus 1 into D is 1 upon Q minus 1 upon P. This minus this. D taking common. P minus 1 minus Q minus minus plus 1 and PQ taking LCM. So P minus Q. 1 से 1 cancel. P minus Q into D is equal to P minus Q upon PQ. PQ cancel. So we get D is equal to 1 upon PQ. Then the common difference of this AP is 1 upon PQ. कॉमन डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है. अब हमें कैलकुलेट करनी है इट्स फर्स्ट टर्म. इसकी फर्स्ट टर्म लाएंगे तो इसको आप पुट कर लें फर्स्ट में. पुट इन फर्स्ट. फर्स्ट इज 1 अपॉन Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 और D को पुट करें P 1 अपॉन PQ. A कैलकुलेट करना है, इस पूरे को ट्रांसफर कर दें. 1 अपॉन Q P minus 1 upon PQ is A. So PQ is LCM. PQ minus PQ or plus Q is equal to A. PQ is LCM. Then this become P or minus P or plus 1. P cancel by P. So हमें कैलकुलेट हो रहा है A is equal to 1 upon PQ. तो D को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, A कैलकुलेट किया है. अब मेरे पास इस AP की फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है. जो चाहे रिक्वायरमेंट है जो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं. अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम के लिए. n by 2 twice A plus n minus 1 into D. Sn n है हमारे पास है PQ टर्म का सम. तो n को पुट करें PQ by 2. ट्वाइस A हमने कैलकुलेट किया है 1 अपॉन PQ और PQ माइनस 1 और D आपके पास है 1 अपॉन PQ. हमने पुट किया है n इज इक्वल टू PQ बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट PQ टर्म्स. तो n इज इक्वल टू PQ. A हमने कैलकुलेट किया 1 अपॉन PQ. D हमने कैलकुलेट किया 1 अपॉन PQ. सो PQ बाई 2, दिस PQ टेकिंग LCM. So 2 times of PQ minus 1. This PQ cancel by PQ. So 1 upon 2 और PQ plus 1. और यही रिजल्ट मुझे शो करना था कि सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स इज 1 by 2 PQ plus 1. ये हमने यहां पर कैलकुलेट किया है. सिमिलरली और भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं. तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके इससे एक्सरसाइज को इससे आगे प्रोसीड करूंगा. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन. बहुत लंबा